नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए श्रावण मास की पहली एकादशी के बारे में जानकारी लाई हूँ। ये क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इसका समय, तिथि, इसका पारण का समय, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। क्या इसकी पूजा विधि है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तिथि में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन अगर अधिक मास आ जाता है तो साल में 26 एकादशी हो जाती हैं। हर महीने की 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। दोनों ही एकादशियां खास होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कामिका एकादशी का क्या महत्व है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, सभी तीर्थों में स्नान करने से और अश्वमेध यज्ञ को करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति कामिका एकादशी में व्रत करने से और श्री हरि विष्णु की विधिवत रूप से भावपूर्ण पूजा करने से प्राप्त होती है। जो मनुष्य चाहते हैं कि वे सभी कर्म बंधनों से छूट जाएं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि वे सभी पापों से मुक्त हो जाएं, तो उन सभी मनुष्यों को अवश्य ही इस कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी में जो मनुष्य सारा दिन व्रत करके, श्री हरि विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करके, रात में जागरण करके आकाश दीप जलाता है और जो 51 या 101 दीपों का दान करता है, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और पुण्यों का उदय होने लगता है। जब आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तभी आपके पुण्यों का उदय होता है, और जब आपके पुण्यों का उदय होता है तभी आपको सुखों की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। जो कर्म हम पिछले जन्म में अच्छे या बुरे करके आए हैं, वही हमारे प्रारब्ध होते हैं और वही हमें आगे आने वाले जन्मों में मिलते हैं, दुख में या सुख में। वही हमें कष्ट में मिलते हैं और वही हमें सुख में मिलते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें सुख के रूप में प्राप्त होते हैं, और जो कर्म हमने गलत किए हैं, खराब किए हैं, तो वो हमें कष्टों में प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी में व्रत करने वाले मनुष्यों के जो पाप होते हैं वो जल्दी जल्दी नष्ट होने लगते हैं। और जब आपके पाप जल्दी जल्दी नष्ट होते हैं तो कुछ आपके सामने दुख भी आते हैं, ज्यादा ही दुख आ सकते हैं, लेकिन उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पाप कट रहे होते हैं, आपके पाप कटने के बाद ही आपके पुण्य उदय होते हैं और जल्दी ही आपको सुखों की प्राप्ति होना भी शुरू हो जाता है। आपको एकादशी वाले दिन किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी के बारे में कोई भी बुरे वचन नहीं बोलने हैं और ना ही आपको किसी के बारे में बुरा सोचना है। तो व्रत वाले दिन आपको ये सब चीजें आवश्यक रूप से ध्यान में ही रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके व्रत को खंडित माना जाता है। आपकी पूजा का, आपके व्रत का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन श्री गणेश भगवान की, श्री हरि विष्णु की, माता पार्वती की, लक्ष्मी माँ की, शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। और यह व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि की शाम से ही अन्न का त्याग कर दिया जाता है। आप फलाहार ले सकते हैं, सेंधा नमक के साथ आप फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। और आपको एकादशी से पूर्णतया व्रत का पालन करना होता है। तो इसीलिए इन सब बातों का आप अच्छी तौर से ध्यान रखिए। इस दिन आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, आप विष्णु पुराण भी पढ़ सकते हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक या 2 चीज का समय अनुसार पाठ या जाप कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको सारा दिन श्री हरि विष्णु के ध्यान में ही व्यतीत करना है। इसकी पूजन विधि क्या है, ये मैं देवशयनी एकादशी के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर क्लिक करके
देख सकते हैं या सुन सकते हैं। पूजा से पहले कुछ खास बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिससे आपको पूजा करने में किसी भी प्रकार की भूल ना हो। तो आपको संकल्प अवश्य ही ले लेना है। आपको कलश की स्थापना आवश्यक रूप से करनी है। श्री गणेश भगवान और गौरा माँ की पूजा सबसे पहले करनी है। कथा पढ़नी है व सुननी है और आपको दक्षिणा भी अवश्य चढ़ानी है। इसके बाद आप हवन करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप हवन करिए, नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं, या आप हवन दिन डूबने से पहले किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए अब एकादशी व्रत का समय और तिथि जान लेते हैं। एकादशी का प्रारंभ हो रहा है दिन मंगलवार 3 अगस्त शाम को 12:59 से और इसकी समाप्ति दिन बुधवार 4 अगस्त शाम को 3:17 पे हो रही है। व्रत आप रखेंगे 4 अगस्त को दिन बुधवार। पारण का समय है दिन बृहस्पतिवार 5 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक। इसकी टोटल टाइम पीरियड है 2 घंटे 31 मिनट का। तो आपको अपने व्रत का पारण इसी 2 घंटे 31 मिनट के बीच में कर लेना है। पारण करने से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना है। यदि ब्राह्मण आपको नहीं मिलते हैं तो आप सूखी सामग्री दक्षिणा के साथ निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिख दें, जिससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होती रहे। और खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।